दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक ऐसे देश में पहुंच जाइए जो अपनी हरी भरी वादियों और शांत जीवन के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या सच में यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसा बाहर से लगता है? सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ये बड़े बड़े नारे सुनने को मिलते हैं। भारतीय देश छोड़ो, इंडियन स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है या सिर्फ अफवाह है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयरलैंड में भारतीयों के सामने असली मुश्किलें और सच। कौन कौन सी बातें हैं जो अफवाह हैं और कौन सी चीजें सच में हो रही हैं। क्या आपको सच में अपना भारत छोड़कर यहाँ बसना चाहिए या नहीं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक ऐसे देश में पहुंच जाएं जहां की हवा साफ, शहरों की गलियां सुरक्षित और लोग दोस्ताना हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ बसते ही सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। आयरलैंड, जिसे हम हमेशा सुरक्षित और फ्रेंडली देश मानते थे, अब भारतीयों के लिए नई चिंताओं और डर की जगह बन गया है। हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो किसी भी भारतीय को वहां बसने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नस्लीय हमलों की घटनाओं की। डबलिन में एक भारतीय नागरिक पर हमला हुआ जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे थे। सोचिए उस पल को जब अचानक आपको बिना किसी वजह के धमकाया जाए, आपके ऊपर हमला हो और आपके सामने कोई मदद न हो। इसके अलावा वाटरफोर्ड में एक 6 वर्षीय बच्ची तक को निशाना बनाया गया। एक मासूम बच्ची जो बस अपने माता पिता के साथ जीवन की साधारण खुशियां बिताना चाहती थी, अचानक डर और असुरक्षा की ऐसी स्थिति में पहुंच गई। और ये सिर्फ शुरुआत थी। भारतीय पेशेवर और छात्र भी निशाने पर हैं। सोचिए, आप अपने करियर या पढ़ाई के लिए किसी दूर देश में गए हैं और वहां आपको रोजाना डर और चिंता का सामना करना पड़ रहा है। ये वही डर है जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। इसी बीच भारतीय दूतावास ने सुरक्षा की चेतावनी जारी की। उन्हें कहा गया कि सुनसान इलाकों में अकेले न जाएं, रात में बाहर जाने से बचें और किसी आपात स्थिति में तुरंत दूतावास से संपर्क करें। ये चेतावनी सिर्फ कागज पर नहीं थी, यह एक हकीकत थी जिसे हर भारतीय को महसूस करना पड़ रहा था। तो सवाल उठता है, ये सब क्यों हो रहा है? कुछ स्थानीय लोग प्रवासियों के खिलाफ नाराजगी रखते हैं। उनका मानना है कि विदेशी लोग उनकी जॉब्स और संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथी समूह इन हमलों को बढ़ावा देते हैं और यह नफरत धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाती है। भारतीय पेशेवरों की बढ़ती संख्या और उनके योगदान को कुछ लोग अपनी असुरक्षा के रूप में देख रहे हैं और यही असुरक्षा हिंसा का रूप ले रही है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सच और अफवाह आमने सामने हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर बड़े बड़े नारे सुनने को मिलते हैं, भारतीय देश छोड़ो, इंडियन स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है या यह केवल एग्जैजरेशन और सेंसेशनल बनाने के लिए बनाया गया कंटेंट है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो सच में हो रही हैं। दोस्तों, अगस्त 2025 में भारतीय दूतावास ने एक चेतावनी जारी की जिसमें भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, सुनसान इलाकों में अकेले न जाने और रात में बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तुरंत दूतावास से संपर्क करने को कहा गया। यह चेतावनी सिर्फ कागज पर नहीं थी, बल्कि उस डर और असुरक्षा की वास्तविक झलक थी जिसे भारतीय समुदाय महसूस कर रहा था। हाल के महीनों में डबलिन में डेटा वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष यादव पर हमला, वाटरफोर्ड में 6 वर्षीय बच्ची पर हमला और डबलिन में एक भारतीय छात्र पर हमला जैसी घटनाओं ने पूरे समुदाय में डर और बेचैनी पैदा कर दी। सोचिए, आप अपने करियर या पढ़ाई के लिए किसी दूर देश में गए हैं और रोजाना यह डर कि कहीं आपके साथ कुछ गलत न हो जाए आपको अंदर तक हिला देता है, आपके दिल और दिमाग में एक अनकहा डर पैदा कर देता है। यही वो भावनाएं हैं जो हर भारतीय को उस समय महसूस हुई होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच और झूठ में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, गो बैक नारे। कई वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है जैसे पूरे शहर में भारतीयों के खिलाफ विरोध हो रहा हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड विरोध नहीं हुआ। केवल कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जिन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। फिर है नक्सली हमला।
या ऑर्गेनाइज्ड गैंग अटैक। कई पोस्ट में इन शब्दों का इस्तेमाल सेंसेशनल बनाने के लिए किया गया, जबकि हकीकत में रिपोर्टेड इंसिडेंट्स छोटे समूहों या व्यक्तिगत हमलों तक सीमित थे। और सबसे बड़ा एग्जैजरेशन है यह दावा कि पूरे 45,000 भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हकीकत में अधिकांश लोग सुरक्षित हैं, अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। सोचिए, जब ये अफवाहें फैलती हैं तो यह डर और चिंता फैलाती है, लोगों के दिलों में असुरक्षा का बीज बो देती है, जबकि सच में बहुत सारे लोग पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हालांकि आयरलैंड का बड़ा हिस्सा अभी भी भारतीयों के लिए सुरक्षित और स्वागतपूर्ण है। कई शहरों और समुदायों में भारतीयों को खुले दिल से अपनाया गया है और उनका योगदान देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा रहा है। खासकर आईटी, हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों की मेहनत और कौशल को सराहा जाता है। विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये छात्र न सिर्फ शिक्षा में बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। इसके अलावा आयरलैंड में भारतीय त्योहारों जैसे होली और दिवाली को बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिससे भारतीय संस्कृति की पहचान और भी मजबूत होती है। बहुत से आयरिश लोग भारतीयों की मेहनत, उनके संस्कार और योगदान की कद्र करते हैं और कई बार भारतीय समुदाय की मदद और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे आते हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही कुछ डर और चुनौतियां मौजूद हों, लेकिन समर्थन, सम्मान और सुरक्षा भी उतनी ही है और यही संतुलन भारतीयों को आयरलैंड में रहने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप आयरलैंड जा रहे हैं या वहां लंबे समय तक रहने का सोच रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है सुनसान इलाकों में अकेले न जाना, चाहे दिन हो या रात। ऐसी जगहों पर अजनबियों से सामना होना या असुरक्षित स्थिति में फंस जाना आसान हो सकता है। इसके साथ ही रात में बाहर जाने से बचें, खासकर उन जगहों पर जहां रोशनी कम हो और आसपास ज्यादा लोग न हो। जब आप अनजान क्षेत्रों में हो तो हमेशा सतर्क रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। इसके अलावा किसी आपात स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करना बेहद जरूरी है। अपने पास हमेशा दूतावास का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। यह सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में आपकी सुरक्षा की डोर है। स्थानीय समुदाय में घुल मिलना भी आपकी सुरक्षा और अनुभव के लिए बहुत जरूरी है। जब आप लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे, उनकी संस्कृति को समझेंगे और अपनी संस्कृति का सम्मान दिखाएंगे, तो समर्थन और सुरक्षा का भाव भी मजबूत होगा। यह न केवल आपकी सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि सामाजिक जुड़ाव भी मजबूत करेगा। साथ ही सोशल मीडिया और अफवाहों से सावधान रहें। कई बार एग्जैजरेशन और सेंसेशनल पोस्ट डर फैलाने के लिए बनाई जाती है और यह आपको असुरक्षित महसूस करा सकती है। इसलिए डर के बजाय सतर्क रहना, सही जानकारी जुटाना और परिस्थिति के अनुसार कदम उठाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है। दोस्तों, ये प्रिकॉशंस आपको सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए हैं। याद रखें, सतर्कता और सही जानकारी के साथ आप किसी भी अनजान जगह में भी आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आयरलैंड में भारतीयों के लिए कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इसे देखकर डरना या घबराना सही नहीं होगा। हकीकत यह है कि सुरक्षा की चेतावनी, कुछ नस्लीय हमले और सतर्क रहने की आवश्यकता सच में मौजूद है, लेकिन कई बातें केवल अफवाह और एग्जैजरेशन हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड विरोध, लगातार हमले या नक्सली हमले जैसी बातें। इसलिए सच को समझना और अफवाहों में फंसने से बचना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि और लोग भी सही जानकारी जान सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आइए हम सब मिलकर सच को फैलाएं और अफवाहों से दूर रहें।